हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस, ग्रेट। आई गेस हमने एपी पूरा पढ़ लिया था, एपी एएम पढ़ लिया था। आज हम जीपी, जीएम और एचपी देखने वाले थे ना? एम आई करेक्ट? यस, ग्रेट। ठीक है, तो लेट मी टेल यू जीपी। लेट्स स्टार्ट विद द जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी में क्या होता था? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो जीपी में कैसा होता होगा? ए आर स्क्वायर, बेसिकली आर के साथ बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है, वेयर आर इज कॉमन रेशियो। तो सीधी सी बात है, T1 मेरा ए हुआ, फर्स्ट टर्म मेरा यहां पे भी ए ही हुआ, T2 मेरा ए आर हुआ, T3 मेरा ए आर स्क्वायर हुआ। तो T10 मेरा क्या हुआ? ए आर की पावर 9। और वेरी इंपॉर्टेंट, Tn क्या हुआ? ए आर की पावर n-1। ठीक है, basically common ratio is, when I say r is T2 by T1, Tk by Tk minus 1, T100 by T99, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो, बट कॉन्जिक्यूटिव में सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, उल्टा नहीं। ठीक है, तो कभी भी सीरीज अगर तुमको दे दी गई है तो तुमको यू नो व्हाट इज आर हेयर, इतना लिख लो। अच्छा, जीपी के लिए ए जीरो नहीं हो सकता और आर भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो या आर जीरो हो गया तो सब कुछ 0 0 0 हो गया। आगे करें। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, अगर तीन टर्म्स जीपी में होते हैं तो इसका मतलब सबसे पहले b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। ऐसा क्यों? क्योंकि रेशियो आर सेम होना चाहिए। तो इससे एक इंपॉर्टेंट चीज मिल जाती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। एपी में क्या होता था? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। जीपी में क्या होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर मुझे थ्री टर्म्स इन जीपी लेने हैं तो मैं लूंगा ए बाई आर, ए और ए आर, जैसे हम एपी में करते थे वैसे ही इसमें फर्स्ट टर्म ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए बाई आर, नॉट ए। जो गलती उसमें करते थे वो गलती इसमें वापस से मत करना। फोर टर्म्स इन जीपी, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर, ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर क्यूब, सेम एज एपी। ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए
AR स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन करें। यस, if first term is 243, second term is 81, find seventh term of the GP। मैंने फर्स्ट और सेकंड टर्म दे रखे हैं, तुम्हें मुझे सेवंथ टर्म बताना है। करो। बताओ, आंसर बताओ। हम्म, यश करेक्ट है, तो इनकरेक्ट है, अथर के ग्रे सही करो थोड़ा सा। बाकी लोग आंसर दो। आंसर है 1/3। यस, T1 means A is equal to 243, T2 means AR is equal to 81, तो T2/T1 ही तो R होता है ना, विच इज 1/3। तो T7 would be AR की पावर 6, 243 इंटू 1/3 की पावर 6, तो शायद वो 729 होता है। कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाता है 1/3। करेक्ट। नेक्स्ट करें। इन अ जीपी T3 is equal to 2, T6 is equal to -1/4, find T10। थर्ड टर्म दे रखा है, सिक्स टर्म दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द 10th टर्म।
आंसर बताओ, अभी तक आंसर नहीं दिया है। यश श्रवण, कुछ सिली मिस्टेक की है क्या? तो इनकरेक्ट। अजिन क्या करेक्ट? आयुष करेक्ट। असीम करेक्ट। इट्स -1/64। कुछ लोग प्लस माइनस उड़ा दे रहे हैं। -1/64 कैसे? T3 means AR square is equal to 2. T6 means AR की पावर 5 is equal to क्या दे रखा है? -1/4. तो T6/T3 is equal to -1/4/2। तो इसका क्या मतलब हुआ? R³ इज इक्वल टू -1/8। तो इसका क्यूब रूट R इज इक्वल टू -½ ध्यान रखना, -½ ठीक है। तो मेरा R मुझको सही मिल गया। अगर R मिल गया तो मुझे T10 निकालना है। अच्छा, A बचा है ना, मुझको R मिल गया। तो अब मैं किसी एक में पुट कर दूंगा। मैं फर्स्ट वाले में पुट करता हूं। A -½ की पावर 2 इज इक्वल टू 2। तो इससे A की वैल्यू मेरी 8 दिख रही है। T10 इज इक्वल टू AR की पावर 9, 8 -2 की पावर 9। तो दिस इज -1/64 आ जाएगा। आगे कैलकुलेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब मैं 2 क्वेश्चन दूंगा और उसके लिए टाइम दूंगा। पहला क्वेश्चन, पहले दोनों क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद सॉल्व करना। एवरीवन, दीज आर द 2 क्वेश्चंस, ट्राई करो।
सॉरी। गुड अजिंक्य, करो, मैं पानी लेके आता हूँ, सब लोग दोनों दोनों करो। देखो किसका किसका क्या आया। पहले का आंसर 1024 है। गुड। जिनका पहले का आंसर 1024 आ गया वो नेक्स्ट पे मूव करें, जिनका नहीं आया वो यही करें। करो। आंसर निकालो। पहले का आंसर है 4 की पावर 5 या 1024। मैं पहला बता देता हूं, जिससे अगर पहला नहीं हुआ है। थर्ड टर्म यानी T3, दो मेथड है, यानी T3 मेरा क्या हुआ 4, विच इज AR²। अब प्रोडक्ट A इंटू AR इंटू AR² इंटू AR³ इंटू AR की पावर 4। नोटिस करो ये A की पावर 5
आर की पावर 10 बनता है, विच इज ए आर स्क्वायर की पावर 5। तो इसका मतलब दिस इज 4 की पावर 5। दिस इज वन ऑफ द मेथड, पहला मेथड। किसी ने ऐसे भी किया होगा, किसी ने पांचों टर्म्स जो होंगे वो माने होंगे ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर, ए आर स्क्वायर। तो इसमें नोटिस करो पहला टर्म ये होता है दिस इज माई थर्ड टर्म विच इज 4, दिस इज माई थर्ड टर्म विच इज 4। तो यहां पे इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो सीधे सीधे प्रोडक्ट में देखो सारे आर कैंसिल हो जाएंगे, ए की पावर 5 बन जाएगा विच इज 4 की पावर 5। ठीक है, तो डजंट मैटर तुम किस मेथड से करो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दूसरा करो। दूसरा करो। द सेकेंड वन इज अ बिट गुड वन। उसमें एक चीज आएगी, वो अभी अगर हो जाता है तो वेल गुड, नहीं होता है तो मैं बताता हूँ। लेट दीज थ्री टर्म्स बी ए आर स्क्वायर। किसी ने ए बाई आर से भी किया होगा, उसका भी सही होगा। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और इन्हीं का स्क्वायर का सम, या फिर इसको ए टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और इनके स्क्वायर का टर्म्स यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 इज इक्वल टू 91, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 91। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन होता है। इसका ये फैक्टराइजेशन होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो स्टार बना के लिख ले। ठीक है, नाउ सीधे सीधे अब इन दोनों से मुझको ए और आर निकालना है। तो किस तरह से निकाल सकते हैं? टू इक्वेशंस टू वेरिएबल, मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व हो सकता है। तो सीधे सीधे मैं ए की वैल्यू इसमें पुट कर दूं। ए की वैल्यू क्या है? 13/1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, 13 स्क्वायर। अब अभी मैंने दिखाया, इसका जानते हो फैक्टराइजेशन यहां से निकल सकता है।
कुछ कुछ कैंसिल होता हुआ दिखेगा मुझे, ये कैंसिल होता हुआ, ये स्क्वायर कैंसिल होता हुआ, 91 7 टाइम्स 13 13, तो इसका मतलब यहां होगा 13 टाइम्स 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर। शायद आर की दो वैल्यू आती हैं, थ्री एंड 1/3। ओपन करोगे आर में क्वाड्रेटिक होती है तो आर की वैल्यू आएगी 3 और 1/3, दो वैल्यू आएंगी आर की। यहां तक लिख लिया सबने? अब मुझको पता है a प्लस ए आर स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख दूं a 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है। तो फॉर r इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, a मेरा आ जाता है 1, एंड फॉर r इज इक्वल टू 1/3 a मेरा शायद आ जाता है 9। ठीक है, तो अब मुझे दो अलग अलग आंसर आएंगे। T6 निकालना था ना, a r की पावर 5, इस केस में आंसर आएगा 243, नहीं 243 नहीं, 27 139 27 81, सही लिखा है? आर की पावर 5, 243, सॉरी 243, और यहां पे T6 आएगा 9 इंटू 1/3 की पावर 5। ठीक है, यानी 1/27। यही मेथड फॉलो होगा और यही करना है, क्योंकि यहां पे फैक्टराइजेशन का इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं होगा। Am I correct? आगे करें, लिख लो सब लोग। अब थ्योरी, वापस थ्योरी पे आएंगे। एसएनएस में होमवर्क जो है वो एपी, सम ऑफ एपी और एएम वाला पोर्शन, फिर जीपी, सम ऑफ जीपी और जीएम वाला पोर्शन तुम्हें हेडिंग से समझ में आ जाता है, तो वो होमवर्क है एसएनएस की शीट का। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है, कैसे निकाला जाता है वो भी मैं बता दे रहा हूं। S इज इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर, कहां तक जाएगा? ठीक है, अब मैंने इसमें r से मल्टीप्लाई करके लिख दिया सम को, और शिफ्ट करके लिख दिया,
तो पहला वाला टर्म बनेगा ए आर, दूसरा वाला टर्म बनेगा ए आर स्क्वायर, और यहां पे ए आर की पावर एन बन जाएगा। अब जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया s माइनस आर एस, यहां पे a रहेगा, बाकी सब कैंसल होते चले जाएंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन। तो माइनस ए आर की पावर n, तो इससे मेरा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या कुछ लोग इसको ये भी लिखते हैं ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ऊपर नीचे माइनस 1 से। ऑब्वियसली आर 1 नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो जीपी नहीं बनेगी, फिर सिंपल एडिशन करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला विच वी नीड टू रिमेंबर। और यहां पे मेथड की भी इंपॉर्टेंस है, नॉट इन जीपी बट रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ थ्योरी में इस मेथड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगी। क्वेश्चन करें? नहीं, नहीं यश रोशलानी। सॉरी 1/16 नहीं, 16। फॉर्मूला लगा के करना। वन बाई फोर प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस डॉट 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 टिल 16 प्लस 16। करो सब लोग। तो यहां पे 16 टर्म्स नहीं दिए हैं, टिल 16 वैल्यू दी है। 16 टर्म्स दिए होते तो n इज इक्वल टू 16 होता, लेकिन यहाँ पे टिल 16 है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, a मुझको पता है, r कैसे निकाला जाता है, t2 बाय t1, तो मुझको r2 दिख गया। अब मेरे लिए a पता है, r पता है, तो n सिर्फ बचा है, यानी tn बचा है। tn वुड बी 16 वुड बी a r की पावर n माइनस 1। 16 इज इक्वल टू a 2 की पावर n माइनस 1। तो 16 इंटू 4, ये 2 की पावर 4 इंटू, ये 2 की पावर 6 बना ना, 2 की पावर n माइनस 1। तो 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, दिस गिव्स मी n इज इक्वल टू 7।
अब मैं S7 निकालना है मुझको, विच इज A, चाहे 1 माइनस आर या आर की पावर n-1 अपॉन r-1 भी लिख सकते हैं। तो A इज 1/4, R इज 2 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। 2 की पावर 7 क्या होता है? 128 माइनस 1, तो 127/4 इज द आंसर। This is my full-fledged answer of this particular question. Everyone, am I clear? आगे बढ़े। यस, ठीक है। अब इसमें सम ऑफ जीपी तो एक पार्ट हो गया, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या आ गया? मेरा एसएन का फॉर्मूला था ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, लेकिन एस इंफिनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेरी आर की वैल्यू छोटी हो। बेसिकली मेरी आर की वैल्यू 1 से छोटी एंड -1 से 1 के बीच हो, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं मॉड आर लेस देन 1। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एस इंफिनिटी है और आर ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका मतलब मेरी जीपी तो इंक्रीजिंग हो गई, तो फिर उसका सम तो इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन आर अगर लेस देन 1 है तो कोई भी लेस देन 1 के नंबर की जितनी पावर बढ़ाओगे उतना वो छोटा हो जाएगा, तो आर की पावर इंफिनिटी 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरी सीरीज एक टाइम के बाद जाके खत्म हो जाएगी, तब उसका एडिशन निकलता है। और आर की पावर, इसका क्या मतलब हुआ? सीधे सीधे आर की पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो आर की पावर एन 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है एस इंफिनिटी का, जिसके ऊपर अब हम क्वेश्चन करेंगे 2-3। करें? फाइंड 2 प्लस 4/3 प्लस 8/9 प्लस डॉट 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 टिल इनफाइनाइट टर्म्स।
आंसर आ गए लोगों के? गुड, वेरी गुड, आंसर सबके आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। ए मेरा 2 हो गया, आर कैसे निकालते हैं? T2/T1, तो 2/3, तो एस इंफिनिटी क्या होगा? A/1 - R। A is 2, 1 - 2/3, 2 नीचे 1/3 आएगा, विच गिव्स मी आंसर एज 6। ओके, एक और करें। If sum of an infinite GP is 5 and its first term is A, find the possible range of A. If sum of an infinite GP is 5 and its first term is A, find the possible range of A. श्रावणी, A/1 - R, यही तो फॉर्मूला है ना बेटा? गुड ओम। एस इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है A/1 - R, यानी 5 इज इक्वल टू A/1 - R, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मुझे ए के बारे में देखना है ना, A इज इक्वल टू 5 × 1 - R। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ R के ऊपर क्या है? R बिलोंग्स टू -1 to 1। R की वैल्यू -1 to 1 है, तो खुद देखो A की वैल्यू कहां से कहां होगी। अगर A की R इज इक्वल टू -1 डाला, R इज इक्वल टू -1 डाला, तो A की वैल्यू मुझे 10 मिल रही है, और R इज इक्वल टू 1 डाला तो A की वैल्यू 0 मिल रही है। इसका मतलब मेरे A की जो रेंज होगी 0 से 10 होगी। एक Am I correct? R हमेशा -1 से 1 के बीच होगा, तो इसकी वजह से मैंने R की अपर वैल्यू लोअर वैल्यू पुट करके चेक कर लिया।
दो और क्वेश्चन करेंगे इन्फिनिटी वाले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। If sum of infinite series is 15 and sum of squares of each term is 45, find the series। तुमको सीरीज निकालनी है, ये पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। If first term of infinite GP is 1 and any term is equal to sum of all succeeding terms, find R। ठीक है, करो ये दोनों क्वेश्चन, 5 मिनट है, डू देम। ये श्रवण करेक्ट है, ओम सुरभि करेक्ट है। बाकी लोग आंसर लाओ पहले वाला। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, यानी मेरी जीपी क्या हुई, ए आर स्क्वायर वाली डॉट डॉट डॉट, तो इसका सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 50। अब इन्हीं का स्क्वायर की जीपी ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी इसका सम जानते हो क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर बन गया और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू मैं इसमें वापस पुट कर दूं, ए की वैल्यू है 15 1 माइनस आर, और नीचे वाले 1 माइनस आर को जानते हो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस आर 1 प्लस आर, नीचे वाले 1 माइनस आर स्क्वायर को। तो इससे मुझको ये दिख रहा है कि एक 1 माइनस आर कैंसिल हो जा रहा है और कैंसिल होके 15 स्क्वायर इंटू एक 1 माइनस आर कैंसिल हुआ तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 45, जो 1 प्लस आर बचा वो इधर आ गया, तो 15 3 5, तो 5 माइनस 5 आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर,
तो r इज इक्वल टू 2/3 मिला, और उसको मैं पहले वाले में पुट कर दूंगा तो मुझको a की वैल्यू मिल गई 5। तो मेरी सीरीज क्या हुई, पहली 5, फिर 5 इंटू 2/3 10/3, फिर 10/3 इंटू 2/3 20/9, 40/27 एंड सो ऑन। पहले 3 टर्म्स लिख लिए तो मुझे सीरीज 100% कंफर्म हो जाती है। हाँ, अब दूसरा करना। लोगों के दूसरे के भी आंसर सही आ रहे हैं, गुड। आज एपी, जीपी, जीएम और एचपी, एचएम तक कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में एजीपी शुरू करेंगे। तो एजीपी से पहले वाले जितने भी पार्ट हैं, प्रॉपर्टीज को छोड़ के, हेडिंग देखना अपने होमवर्क शीट में, प्रॉपर्टीज को छोड़ के वो सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लेना, सारे बेसिक्स क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। दूसरे का आंसर हाफ है, जिनका आ गया सही है। फर्स्ट टर्म 1 है, यानी a इज इक्वल टू, यानी मेरी जीपी क्या बनी, 1 r स्क्वायर r³ डॉट 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 टिल इंफिनिटी। नाउ बोला गया है एनी टर्म, लेट दैट एनी टर्म बी वन टर्म, कोई भी टर्म ले सकते थे। एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म, यानी 1 इज इक्वल टू r। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू, ये भी तो एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका पहला टर्म r है और कॉमन रेशियो भी r है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस r इज इक्वल टू r, तो r इज इक्वल टू हाफ मिल गया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये दो हो गए, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 0.234 के ऊपर बार लगा है इन फॉर्म ऑफ p/q। ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं, मतलब दिस इज इक्वल टू, सबको पता होगा फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, 0.234343434। तो ये वाले रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स, तो इसका मतलब दिस कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो इसके शायद दो मेथड आपने पढ़े होंगे, एक 10th में मेथड पढ़ा था, मैं वो मेथड वापस याद दिला दे रहा हूं। x को माना जाता था 0.2343434, ठीक है। अब जितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, मतलब 34, क्या मतलब 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नंबर रिपीट कर रहे होते तो 10 की पावर 3 से, तो यहां पे 10 की पावर 2 यानी 100x। अब 100x क्या बनेगा, नोटिस करो, 23.4343434 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -99x इज इक्वल टू
सब्ट्रैक्शन नीचे से ऊपर, चलो उल्टा लिख करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। 99x इज इक्वल टू 23.2, तो मेरा x की वैल्यू आई 232/990। ये अपना 10th का मेथड था, जो 10th में बताया जाता था। अगर किसी को नहीं पता है तो कर लो, लेकिन अब इसको मैं एक इनफाइनाइट जीपी वाले मेथड से भी कर सकता हूं। कैसे, देखो 0.23434 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0.2 प्लस 0.034 प्लस 0. लिख सकता हूं। पहले वाले को तो 2/10 रहने देते हैं, इसको 34/10⁻3, 34/10⁻5, 34/10⁻7। तो नोटिस करोगे ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है सेकेंड पार्ट में, जिसका पहला टर्म है 34/10⁻3 और कॉमन रेशियो है 10⁻2। जो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था वो इस मेथड में वही कॉमन रेशियो होगा। अगर 2 डेसिमल का रिकरिंग है तो कॉमन रेशियो 10⁻2 होगा, अगर 3 टर्म्स का रिकरिंग है तो 10⁻3 होगा। तो 1 माइनस बेसिकली 1/10⁻2, नॉट 10⁻2, 1/10⁻2। तो 2/10 प्लस 34/1000 और नीचे होगा 99/100। तो दिस इज 2/10 प्लस 34/990। एलसीएम ले लेंगे तो 990 एलसीएम आ गया, ये 90 198 प्लस 34, तो नोटिस करो वही आ गया 232/990। ठीक है, दिस इज द अदर मेथड। हाँ, ये 232 है, नॉट 234। गॉट इट? आगे करते हैं। 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट 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 टिल n टर्म्स। मतलब ये एक्चुअली इसकी वैल्यू, हाँ ऑब्वियसली 232/90 को रिड्यूस कर सकते हैं, हमें रिड्यूस करके भी लिख देंगे, वो ऑप्शन में जैसा होगा, यहाँ मैंने रिड्यूस नहीं किया। टिल n टर्म्स, एक्चुअली n टर्म्स की जगह कोई वैल्यू दे दी जा सकती है, लेकिन मैं n टर्म्स के लिए मैं मेथड बताना चाह रहा हूं इसका, क्योंकि इसके थ्रू एक काफी अच्छी चीज आ जाती है। 9 को क्या मैं लिख सकता हूं, 10 माइनस 1, 99 को और लास्ट वाला टर्म क्या होगा 10⁻n-1। तो दिस कैन बी ब्रेकअप इनटू 2 पार्ट्स, माइनस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये फर्स्ट एक जीपी बनी जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स भी 10 है, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स n है, माइनस n।
ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर मेथड है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। किसमें? ये तो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कैसा आएगा अभी दिखाते हैं। ये लिख लिया सबने? इसका क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा, फाइंड 7 + 7 7 टिल n टर्म्स। तो अगेन एवरीवेयर जब भी ऐसी चीज मिलेगी हमको 9 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो उससे पहला स्टेप सोचना पड़ता है। 7 को अगर मुझे 9 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 7 को अगर मुझे 9 में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं? बेसिकली इसको सबसे पहले मैं 7/9 कॉमन ले लूं। अगर 7 कॉमन हुआ तो सब बन गए 1 1 1 1 1, और 1/9 कॉमन हुआ तो बेसिकली ऊपर नीचे से 9 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज दिस ना। एम आई करेक्ट? देखो 7/9 इज 7/9 इंटू 9 इज 7, 7/9 इंटू 99 इज 7 7। तो सीधे सीधे मैं इसका आंसर ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्ट, इसके बाद आंसर 7/9, और इस ऊपर न्यूमरेटर को अगर पूरा एलसीएम ले चुके होगे तो ये बन रहा होगा 10 की पावर n+1 -10 -9n। ओके, तो ये ओवरऑल मेथड है इसका। अब आते हैं इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन्स पे। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था, एएम अगर अच्छा होगा तो जीएम भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये देखते हैं जीएम ऑफ ए बी, ए बी की पावर हाफ, जिसको रूट ए बी भी बोलते हैं। जीएम ऑफ ए बी सी, ए बी सी की पावर 1/3। जीएम ऑफ A1 A2 डॉट 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 AN। ठीक है, ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट है, जैसे एपी के लिए A+B/2 A+B+C/3, तो वो है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? इंसर्टिंग एन जीएम्स वाला। तो इंसर्टिंग एन जीएम्स कैसे होगा? अच्छा, वो चीज तो अभी मैंने बता दिया। अगर ABC इन जीपी तो इसका क्या मतलब हुआ? B² इज इक्वल टू AC। ठीक है, B² इज इक्वल टू AC, एंड GM ऑफ A एंड B, तो G इज इक्वल टू रूट AB। वो पहली लाइन लिखी है। हाँ सॉरी, ये लास्ट में ये मैंने गलत लिख दिया। दिस इज, सही करो। A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, दिस इज प्रोडक्ट नॉट एडिशन।
ठीक है, आगे करें। तो अब आ जाते हैं मेन चीज, इंसर्टिंग एनजीएम्स। तो अगेन वही चीज, मुझे ए पता है, मुझे बी पता है, बीच में क्या होगा, G1 G2 Gn। तो तुमको ये समझ में आता है, टोटल n+2 टर्म्स हुए, यानी Tn+2 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए आर की पावर n+1, क्योंकि n+2 है ना। तो r की वैल्यू b बाई ए की पावर 1/n+1 बनेगी। ठीक है, सीधी सी बात है, मुझको r मिल गया, r इज b बाई ए की पावर 1/n+1। मुझको फर्स्ट टर्म तो पता ही है, तो इसके थ्रू अब मैं G1 लिख सकता हूं। G1 क्या होगा, G1 ए आर होगा, G2 ए आर स्क्वायर होगा, G10 ए आर की पावर 10 होगा। ठीक है, और Gn क्या होगा, ए आर की पावर n। करें, क्वेश्चन करें। इंसर्ट 4 GMs between 2 and 486। You have to insert 4 GMs between 2 and 486. This is 486. तो जब भी GMs इंसर्ट करना है तो सबसे पहला काम R निकालोगे। R इज इक्वल टू B बाई ए की पावर n+1। B is 486, A is 2, n is 4, तो 1/4 + 1, 243 की पावर 1/5, which gives me R is equal to 3। तो मेरा G1 क्या हुआ, AR 2 × 3 6। अब मैं G2 सीधे सीधे लिख देता हूं, 18 54 162। ठीक है, 6 18 54 and 162। Am I correct? ऑब्वियसली इन सबके क्वेश्चंस करने होंगे। वो होमवर्क शीट में भी मिलेंगे तुम्हें, इंसर्टिंग वाले, इंसर्टिंग एनजीएम। अब आते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, क्यों होता है समझ जाओगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीधा सीधा मतलब है एपी का रेसिप्रोकल। एपी का रेसिप्रोकल, या फिर उल्टा बोल दो, एचपी का रेसिप्रोकल शुड बी एपी, क्योंकि पहले एपी आया है ना। तो अगर मैं बोलूं इफ A1 A2 डॉट 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 AN इन HP, तो इसका ये मतलब है 1/A1
1/A2 1/A3 in AP। तो जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, 1/1 1/4 1/7 1/10, ये HP में है ना, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल, देखो इनका रेसिप्रोकल 1 4 7 10 इज इन AP। तो AP का जनरल टर्म क्या होता था? ये HP की सीरीज होती है। क्यों? क्योंकि इनका रेसिप्रोकल AP होता है, तो दिस इज द HP सीरीज। तो HP का जो TN होता है वो होता है 1/A प्लस n-1D, और HP का जो T1 होता है वो होता है 1/A। Am I correct? ओके, आगे देखते हैं। AM क्या होता है? AM ऑफ AB अटक रहा है। A प्लस B/2 GM रूट AB। HM जानते हो क्या होता है? 2AB अपॉन A प्लस B। तो नोटिस करोगे, एक सिंपल सी चीज है जो बहुत कम यूज होती है बट कभी कभी यूज हो जाती है। AM इंटू HM इज GM का होल स्क्वायर। बेसिकली AM GM HM आर इन GP, क्योंकि ये GP फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है। और एक और इसी से, इफ ABC आर इन HP, तो HM वाले फॉर्मूले के थ्रू मैं ये बोल सकता हूं B इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC अपॉन A प्लस C। ठीक है, ये थ्योरी हुई तुम्हारी HP की। इसी के ऊपर 2 क्वेश्चन करके आज की क्लास ओवर करेंगे। ABC are in HP, then B is equal to 2AC upon A plus C, और A and B का HM 2AB upon A plus B। Obviously A and B would be some variables, तुम A and B से कंफ्यूज मत हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, if fourth term of HP is 3/5, eighth term is 1/3, find sixth term।
आंसर बताओ इसका। आंसर आना शुरू हो गया लोगों का। सही सही आ रहा है। गुड अथर देसाई, ओम सुरवे, गुड। यश शमन कहीं कुछ मिस्टेक लिखा। सोम पाठक, गुड। T4 क्या होता था? 1/a+3d। This implies a+3d is equal to 5/3। T8 क्या होता था? 1/a+7d। तो a+7d is equal to 3। सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 4d, d शायद 1/3 मिलता है। d comes out to be 1/3। सब्ट्रैक्शन के थ्रू d मिल गया। अब d को किसी एक में पुट कर दिया, तो a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू मिली 2/3। पहले वाले में पुट कर दिया, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, सिंपल सा है। तो अब मुझे निकालना है T6 वुड बी 1/a+5d। 1/a, व्हाट इज a? 2/3 प्लस 5 इंटू 1/3, तो नीचे 7/3 आ रहा है, यानी 3/7। तो हमेशा एपी एचपी के क्वेश्चन रेसिप्रोकल करके ही देखने होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ A is, Ayush, if A is AM of B and C, B is GM of C and A, prove that C is HM of A and B। करो। Everyone do this। गुड आयुष, सही है। A is AM of B and C, इसका क्या मतलब हुआ? A is equal to B plus C/2, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 2A is equal to B plus C। B is यानी B square is equal to AC। अब इन दोनों का यूज करके कहीं ना कहीं मुझको प्रूफ क्या करना है? C is equal to 2AB upon A plus B, ठीक है। अच्छा, 2AB
मैं पहली इक्वेशन में दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। मैंने दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर दिया, 2ab इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे एक 2ab मिल गया और मुझको बी स्क्वायर मिल गया, क्योंकि बी स्क्वायर मुझे कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता। अब बी स्क्वायर को पुट कर दिया, क्या? तो देखो c कॉमन लेने के बाद a प्लस बी बन रहा है 2ab। तो मुझको जो प्रूफ करना था मैंने प्रूफ कर लिया। एम आई करेक्ट? मुझको जो प्रूफ करना था मैंने प्रूफ किया। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा HP तक और HM तक चीजें होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में AGP पढ़ेंगे, तो यहां तक की सारी चीजें कर लेना एज इन होमवर्क भी शायद आप लोगों को पता समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो रुक जाओ, मैं अभी तुरंत बोल भी देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। द होमवर्क इज 1 से लेके 12, 1 से 12, 24 से लेके 43, 62 से लेके 75, 108 से लेके 1118, 125 से लेके 135, 149 से लेके 163, 180 से लेके 187, 203 से लेके 207। ठीक है, दिस इज द होमवर्क जो आप लोगों को करना है। यू हैव 1 वीक, करो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे तक यू हैव टू कंप्लीट दिस होमवर्क। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं जल्दी शाम को। बाय। शीट शायद शीट अगर नहीं मिली है तो मैं ग्रुप पे वापस शीट डलवा दे रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, इसकी वर्कशीट मैं ग्रुप पे डलवा दे रहा हूँ।